Guys, namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. I am back with another suggested topic. आप ही में से काफी सारे लोगों ने ये टॉपिक सजेस्ट किया था. आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज चल रहे हैं किसी पर्सन को लेकर के. अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि आपको उनका इंतजार करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. तो गाइज, आप लोगों के सामने यहाँ पे दो सेट ऑफ कार्ड्स हैं. दिस इज सेट ऑफ कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज सेट ऑफ कार्ड नंबर 2. ओके, दो ऑप्शंस हैं. आपको दोनों में से एक सेट ऑफ कार्ड अपने लिए चूज करना है. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. ओके, चूज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए, आईज क्लोज कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, जिनमें भी आप मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको सही गाइडेंस तक लेकर के जाएं. ओपन योर आईज एंड सबसे पहले आपकी नजर जिस सेट के ऊपर पड़ती है, जिस कार्ड्स के ऊपर पड़ती है, वो आपका ऑप्शन है. टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की, आपके स्पेसिफिक पर्सन की जो एनर्जी है इस समय पर, वो आपके टुवर्ड्स कैसी है और क्या आपको इंतजार करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1. नमस्ते ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने अपने लिए फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड चूज किया है. गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. सो वी विल शफल द डेक और सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स इस समय पर कैसी है. जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको अपने पर्सन का जो चेहरा है विजुअलाइज करना है और 3 बार उनका नाम अपने मन में आपको रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जीज. ओके, लेट्स सी व्हाट कार्ड्स डू वी हैव. पहला कार्ड हमारे पास में आया है 9 ऑफ कप्स. Wow, then we have 10 of cups, 4 of swords, 8 of wands and 2 of swords. राशियां यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड वी हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड है दी हायरोफेंट. मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 में जिन्होंने ये सेट ऑफ कार्ड चूज किया है, इनका रिलेशनशिप, आप लोगों का कनेक्शन जो है वो काफी लॉन्ग टर्म कनेक्शन है. एंड एटलीस्ट आपको फील होता है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन है या आप बहुत ही ज्यादा डीपली इस पर्सन के साथ में कनेक्टेड हो. एंड सेम इज द एनर्जी फ्रॉम द अदर साइड एज वेल. आई थिंक आपके पर्सन की तरफ से, आपके स्पेसिफिक पार्टनर की तरफ से भी यही एनर्जी जो है आपकी तरफ भी पोर्ट्रे हो रही है. ऑल्दो आई कैन सी कि ये इंसान जो है थोड़े इगोइस्टिक हैं, थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं. मैक्सिमम लोगों के बीच में इस समय पर कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं. ये इंसान आपके साथ में यूनियन तो चाहते हैं लेकिन उसको लेकर के शायद कुछ करना नहीं चाहते हैं, या मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी चल रहा है. दे आर प्रोबेबली कंफ्यूज्ड विद सम अदर ऑप्शन, विद सम अदर पर्सन ऑल्सो. कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी और चीज को लेकर के इनके माइंड में कंफ्यूजन्स चल रही हैं, या आप लोगों की एक बहुत ही ज्यादा सीरियस कार्मिक जर्नी एक दूसरे के साथ में चल रही है और बार बार कुछ ऑब्स्टिकल्स, काफी ऑब्स्टिकल्स आप लोगों की जर्नी में आते रहते हैं. बार बार कुछ चीजें जो है वो आपको रोकती रहती हैं एक दूसरे तक पहुंचने से, या यूनियन होने से रुक जाता है आप लोगों का बार बार. या कई लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है और मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं, और मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप कंफ्यूजन में जा रहे हो कि शादी को कंटिन्यू करना चाहिए या डाइवोर्स ले लेना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए. ऐसी सिचुएशन भी मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है. अगर शादीशुदा नहीं भी है तो भी हायरोफेंट का जो ये कार्ड है, ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म, एक सीरियस और कार्मिक कनेक्शन को शो कर रहा है. दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स खुल करके आप लोगों को जता नहीं पा रहे हैं. ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में टच में रहना, या आपके प्रेजेंस जो है इनकी लाइफ में, दे रियली अप्रिशिएट इट. वो इनको बहुत ज्यादा पसंद है. एंड कहीं ना कहीं विद द हायरोफेंट कार्ड, दिस इज ऑल्सो अ कंफर्मेशन कि आपके होने से इनकी लाइफ में इनको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी फील होती है, या ये सिक्योर फील करते हैं, या इनको ना इमोशनल स्टेबिलिटी इनको फील होती है. एंड somehow when things are not right between you and them, जब चीजें आपके और इनके बीच में ठीक नहीं होती हैं, सब कुछ सही नहीं चल रहा होता है, तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इनकी लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी जो हैं वो भी डामाडोल हो जाते हैं. एंड लाइक काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक से खा पी नहीं रहे हैं, वो सारी चीजें इनके साथ में हो रही हैं. अभी भी एट प्रेजेंट जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या पार्शियली कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन इश्यूज आप में से काफी सारे लोगों के आए दिन चलते रहते हैं. आर्ग्यूमेंट्स में देख रही हूँ आप लोगों के बहुत ज्यादा होते हैं.
बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ऐसी बातें आप लोग एक दूसरे को बोल देते हो जो बहुत हर्टफुल होती है। उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भी बहुत ज्यादा सोचते हैं कि भाई इन्होंने क्या बोल दिया, और आप भी बहुत ज्यादा सोच में चले जाते हो कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये सिचुएशन आप में से काफी सारे लोगों के साथ में होती है। दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस टाइम पर ये इंसान अपने आप को किसी अटैक से भी देखो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो वो इसीलिए है कि ये कोई आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना चाहते हैं। दैट डजंट मीन कि ये आपके साथ में सेपरेशन चाहते हैं, ये इनकी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मे बी आप में से कई सारे लोगों के पर्सन जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लेकर के देख रहे हैं, थोड़े टाइम आपसे डिस्कनेक्ट करके देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में वो कैसा फील करते हैं, वो एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, आप एडजस्ट कर पा रहे हो या नहीं। या कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेने पर चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाती हैं। समटाइम्स कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो बात करने पर रिजॉल्व नहीं हो रही होती है, वो कई बार थोड़ा सा जब आप शांत हो जाते हो और अकेले में आप रिलैक्स करते हो, उस टाइम पर आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई होती हैं, समझ में आती है। हो सकता है कि ये उस तरीके का ब्रेक ले रहे हैं या उस तरीके का टाइम ले रहे हैं। फाइनली लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 वेदर यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन। आपको इनका इंतजार करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए। महादेव प्लीज गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 1। ऑल्दो काफी क्लियर आंसर मुझे यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रहा है, बट स्टिल 3 cards. We have the sun, we have the temperance and we have 4 of wands. Yes, ग्रुप नंबर 1 आपको डेफिनेटली वेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी सिचुएशन में यूनियन होने के पूरे पूरे हैं। एक सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहा है। ओके, एंड वन डे एक जो स्टेबिलिटी है कनेक्शन में, जो कहीं ना कहीं अभी लूज हो गई है, ना आपके पर्सन फील कर रहे हैं ना आप फील कर रहे हो, वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो आप लोगों के कनेक्शन में फिर से लौट करके आएगी। और फिर से मुझे लग रहा है कि सही टाइमिंग पर, दिस इज ऑल्सो लाइक 11-11। ओके, सो डिवाइन टाइमिंग पर आप लोगों के लिए सही अपॉर्चुनिटी बनेगी, सही सर्कमस्टांसेस बनेंगे, एक नई बिगनिंग आप लोगों के कनेक्शन में जो है फिर से हो जाएगी। बट इवन द एंजल्स आर गाइडिंग यू टू बी पेशेंट। सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो आंसर है बेसिकली इज टू वेट फॉर दिस पर्सन। थोड़ा सा समय आपको देना चाहिए, लेकिन प्लीज बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ये रीडिंग सभी के लिए है और बहुत सारे लोगों के लिए है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का इंतजार 3 साल 4 साल 5 साल से कर रहे हैं और उस इंसान का कोई अता पता नहीं है, कोई कांटेक्ट में नहीं है वो आपके साथ में, या इवन 2 साल हो गए हैं 3 साल हो गए हैं, तो प्लीज ऐसी सिचुएशन में आई थिंक आपका मूव ऑन करना ही बेटर है। थोड़ा सा सेंसिबली भी रीडिंग्स को लिया करिए और ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिए। ये जनरल रीडिंग है और मैं यही हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि इस तरीके की जो रीडिंग्स होती हैं, इवन जनरल कोई भी रीडिंग्स होती हैं, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली आप मत लीजिए। क्योंकि यूट्यूब पर जो हम लोग रीडिंग्स पोस्ट करते हैं गाइज, ये अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है वेल एंड गुड, आपको गाइडेंस मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है और इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जीज जो है वो कंबाइंड है। ओके, सो दिस इज व्हाई इट इज सजेस्टेड कि आप जो है अगर आपको एक सटीक आंसर अपने लिए चाहिए तो पर्सनल रीडिंग लेना जो है वो हमेशा सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो कि आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या अपने किसी भी रीडर को जिन पे भी आपको विश्वास है, आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो जिन पे भी आपको फेथ है, जिन पे भी आपको ट्रस्ट है, टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग, टू गेट एन एग्जैक्ट रीडिंग। क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे जो हम रीडिंग्स करते हैं ये जनरल कंबाइंड एनर्जी होती है। ओके, so yes, this is it for group number 1. I will see you guys next time. Let's move on to the second group now. नमस्ते ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने अपने लिए ये सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स चूज किया है गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं और देखते हैं कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी एनर्जी इस समय पर आपके टूवर्ड्स कैसी है। दूसरा, जब तक मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप इस पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस रखें। ओके, इनके फेस को अपने मन में आप विजुअलाइज करें और 3 बार इनका नाम आप अपने मन में रिपीट कीजिए, फुल नेम या वो नाम जिस नाम से आप इनको बुलाते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। ग्रुप नंबर 2, महादेव प्लीज गाइड मी फॉर द व्यूअर्स ऑफ ग्रुप नंबर 2। आई थिंक हमारे पास में कुछ आंसर्स यहाँ पे आ गए हैं।
पहला कार्ड आपका आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप किसी बड़े स्टबर्न इंसान के साथ में डील कर रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अरे बाबा रे, किंग ऑफ कप्स भी है, चलो थोड़ी सी मेलो डाउन हो गई एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे शादीशुदा लोग भी हैं ग्रुप नंबर 2 में, मैरिड लोग भी हैं काफी सारे। ओके, राशियां मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा और आप लोगों को हिंट मिल जाता है उससे। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और अगर हम वॉन्ड्स के कार्ड देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल द ज़ोडिएक साइंस आर प्रेजेंट। फिलहाल मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये इंसान या तो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या अगर बातचीत कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में इश्यूज चल रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आगे बढ़ने की, अपने मन की बात आपसे बोलने की। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है शायद डायरी लिखते हैं, या ये कोई जर्नल लिखते हैं, या अपने मन की सारी बातें जो है ये लिखते तो हैं लेकिन शायद आपको सेंड नहीं करते हैं। ओके, या लास्ट टाइम आप लोगों के जो भी मैसेजेस में बात हुई है, मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ किंग ऑफ सॉर्ड्स भी, बड़ी ब्रूटल बात हुई है। काफी सारे लोगों की जो कन्वर्सेशन हुई है, अच्छी कन्वर्सेशन नहीं हुई है। कुछ यहाँ पे आग बबूला होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे गुस्सा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और शेडी एनर्जी, डार्क एनर्जी भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है इस इंसान की। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को किसी चीज से बहुत ज्यादा इरिटेशन हो गई है, या बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, एंड इनके इमोशंस इस टाइम पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ऑल्दो इनके मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन वो प्यार अभी कहीं ना कहीं दबता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक अग्रेशन जो है वो बढ़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये अग्रेशन का रीजन कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है कई लोगों के लिए। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, सो थोड़ा सा हिंट यहाँ पे मिल रहा है। ऑल्दो ज्यादा चांसेस नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई इंसान ही हो सकता है कि इनके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, या वर्कलोड इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, इनका मेंटल प्रेशर जो है इस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा है, एंड दे हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट वन टाइम, या बहुत सारी चीजें इनको एक ही समय पर करनी होती हैं। और इन सब चीजों के चलते ये व्यक्ति जो है अपने इमोशंस को एकदम सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजें समझ नहीं पा रहे हैं। आई कैन सी हियर दैट अ लॉट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ राइट नाउ। अभी इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, या अपने जीवन में ये बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, और जहां तक ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। इनका कोई गोल है जो या तो अधूरा रह गया है, या इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं छूट ना जाए, कहीं अधूरा ना रह जाए, कहीं कोई चीज इनके हाथ से निकल ना जाए। ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान की आ रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज के लिए ना आपको ब्लेम कर रहे हैं, या आपको किसी चीज का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये आपको, क्योंकि आपको ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज के लिए, इस वजह से ये आप लोगों के आने वाले फ्यूचर को लेकर के इन्होंने एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया है अपने माइंड में। और शायद पहले ये बहुत ज्यादा कंफर्म थे, या बहुत ज्यादा श्योर थे आप लोगों के फ्यूचर को लेकर के, बट अभी इस टाइम पर इस पर्सन को बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि इनको आपके साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन, यस डेफिनेटली देयर इज कंफ्यूजन, बट कंफ्यूजन से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी इनके माइंड में आपके टुवर्ड्स बढ़ी हुई है फिलहाल। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। महादेव प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए मैक्सिमम मेजॉरिटी क्या आंसर है, क्या इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए फॉर ग्रुप नंबर 2। हो वाओ, सन कार्ड, 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव द चैरियट। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आप लोगों के लिए ना मूवमेंट की एनर्जी तो आ रही है, बट कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में एक ठहराव भी है विद 10 ऑफ कप्स। ओके, आई फील यहाँ पे 2 गाइडेंसेस हैं। एक उनके लिए जो शादीशुदा लोग हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए डेफिनेटली वेट करने के लिए सजेशन आ रहा है। ओके, जो मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस चैनलाइज कर पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2। अगर आप शादीशुदा हो इस इंसान के साथ में, और किसी बंधन में ऑलरेडी आप बंधे हुए हो, या आपके फैमिली मेंबर हैं, तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है दैट यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन। थोड़ा सा इनको समय दीजिए। हो सकता है कि ये इंसान अभी इनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल का फेज चल रहा हो, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर।
बट अगर आप अनमैरिड हैं और बहुत समय से ये इंसान आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, आपके साथ में इनका बिहेवियर सही नहीं है, इनकी लैंग्वेज सही नहीं है, या ये आपको इमोशनली अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, या ये इंसान अगर आपको बहुत लंबे समय से इन्होंने कंफ्यूज रखा हुआ है फ्यूचर को लेकर के, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या ये पर्सन आपको कोई भी सटीक आंसर नहीं देते हैं, कोई क्लियर आंसर नहीं देते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली चैरियट का सजेशन है टू मूव ऑन। ओके, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए सजेशन आ रहा है। अभी मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी एक बात बताई है और यहाँ पर भी मैं फिर से शेयर कर रही हूँ कि सबसे पहली चीज तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा है जिनको जो 4-4, 5-5, 6-6 साल से एक ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जिनसे उनकी बात तक नहीं हो रही है। दिस इज नॉट हेल्दी गाइज। आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। अगर आप ऐसी सिचुएशन में, आपको डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहिए, उस इंसान से कॉर्ड अपनी कट करनी चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कि ये जो रीडिंग्स, आप जो भी रीडिंग्स यूट्यूब पर आप देखते हो, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं गाइस। इन रीडिंग से आप डेफिनेटली सजेशन लीजिए, गाइडेंस लीजिए, आपके साथ में रेजोनेट करती हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस आते हैं। लेकिन अपने जीवन का कोई भी बहुत बड़ा फैसला यूट्यूब की रीडिंग्स देख करके मत लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बहुत मेजर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, या पर्सनल रीडिंग लेना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे ही रीडिंग लो, आप हमेशा जिनके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो, एस्ट्रोलॉजर हो, वो टैरो कार्ड रीडर हो, जिन पे भी आपको फेथ हो, आप उनसे कंसल्ट कीजिए और उनसे बातचीत करके अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। दिस इज इट। ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से मेरे व्यूअर्स या इन जनरल कोई भी मिस गाइड हो या हार्म हो उनको किसी भी तरीके का, राइट। जनरल रीडिंग है, सो बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज होगा और बहुत सारे लोगों के साथ में रीडिंग हो सकता है कि रेजोनेट करे और ना भी करे। सो की ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड व्हेन यू वॉच द जनरल रीडिंग्स। दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।